दोस्तों, आज मैं आपको रसखान के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि रसखान जी कौन थे? तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि रसखान जी कौन थे। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि रसखान एक पान की दुकान पे गए। जैसे कि उनकी हमेशा से आदत थी एक पान की दुकान पर जाने की। वो जब भी अपना काम धंधा शुरू करते थे उससे पहले वो एक पान की दुकान पे जाते थे। तो रसखान जी ऐसा ही हुआ। अगले दिन रसखान जी एक पान की दुकान पे गए। सुबह सुबह का समय था। रस पान वाले ने अभी उसकी बोनी भी नहीं हुई थी। वो अपना दुकान का सामान वगैरह सब तैयार कर रहा था। छोटी सी दुकान थी। तो रसखान जी ने पान वाले को कहा, भाई साहब एक बढ़िया पान बनाइए।" तो उन्होंने पान बनाए। तो पान बनाते देखते देखते उस पान वाले ने अपने दुकान पे एक श्री कृष्ण जी की बाल रूप की एक तस्वीर रखी हुई थी। रसखान जी ने उस तस्वीर को देखा और वो उस तस्वीर पे इतने मोहित हो गए उस तस्वीर को देखते ही कि उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि भाई साहब ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये श्री कृष्ण जी हैं। तो कह रहे कि ये कितना सुंदर बालक है। इन्होंने अपने पैर में जूते भी नहीं पहने। इनकी माँ को बोलिए कि वो उनके पैर में जूते पहनाएंगी। कि वो कितनी पथरीली जगह पे खड़े, उनको पैर में कुछ चुभ गया तो पान वाले का बोनी का समय था। कोई बोनी भी नहीं हुई थी अभी तक। तो और सुबह सुबह का समय था तो वो गुस्सा हो गए। तो उन्होंने रसखान जी को बोला कि अगर ऐसा ही है तो कल आप ही जूते ले आइएगा। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं रसखान जी ने, और उन्होंने पान खाया और वो चले गए। फिर वो अगले दिन दोबारा उस पान वाले की दुकान पर जूते लेकर आए श्री कृष्ण जी की। तो उन्होंने फिर पान वाले से पूछा कि भैया आप खाली मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये जूते भी नहीं देने होंगे कि आपके जो ये श्याम, इनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा इनका नाम है श्याम। और ये तो उन्होंने फिर उसके बाद पूछा ये रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ये वृंदावन में रहते हैं। बस इतना उनको पता चला और वो उसी वक्त वहाँ से वृंदावन की ओर निकल गए। तो फिर वो सब जगह वृंदावन में रसखान जी श्याम जी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने सबसे पूछा कि मुझे श्याम कहाँ मिलेंगे, श्याम कहाँ मिलेंगे? तो एक आदमी उनको मिला रास्ते में। तो उन्होंने बोला कैसे दिखते हैं आपके श्याम? तो उन्होंने कहा कि पान वाले ने तो मुझे बताया था कि उनके घुंघराले से बाल हैं, वो मोर मुकुट पहनते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि क्या आप बाके बिहारी की बात कर रहे हैं? तो रसखान जी ने कहा लेकिन पान वाले ने तो मुझे उनका नाम श्याम बताया था। तो उन्होंने कहा वो उनका श्याम भी कहते हैं, उनको बाके बिहारी भी कहते हैं, उनको श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, कोई उनको मुरारे भी कहते हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वो कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने उस आदमी रसखान जी को बाके बिहारी जी के मंदिर तक ले गए। फिर वो जूते लेकर जैसे ही बाके बिहारी के मंदिर में जाने लगे, वहाँ से एक पंडित ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, एक पुरोहित ने। क्योंकि वो दूसरे जात के थे, वो जात के मुसलमान थे। इसीलिए उन पंडित ने रसखान जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते, आप मुसलमान हैं, इसलिए आप दूसरे जात के हैं, आप हिंदू नहीं हैं, इसलिए आप हमारे बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। रसखान जी ने उनसे बहुत मिन्नतें की, उनके बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन पंडित ने उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर वो वहीं बांके बिहारी जी के दरबार में बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए और वहीं उनका इंतज़ार करते रहे। रसखान जी ने मन में सोचा कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो शाम बाहर आएंगे ही। अगर मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो शाम बाहर आएंगे ही। तो वो वहीं उनका इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन शाम नहीं आए, श्री कृष्ण जी नहीं आए। उसके बाद रात हो गई, फिर शाम से रात हो गई। वो रसखान ने पूरी रात जागकर काट दी। फिर सुबह हुई। सुबह जैसे ही क्या कहते हैं, रसखान ने इधर उधर देखा, उनको कुछ आवाज़ आई तो उन्होंने इधर उधर देखा। तो जब उन्होंने अपने पीछे देखा तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी साक्षात बांके बिहारी श्री श्याम, जैसा उन्होंने उस तस्वीर में देखा था बाल रूप में, उन्होंने वैसे ही उनको दर्शन दिए। रसखान जी ने जैसे उनको देखा, उनकी आँखों से जो अश्रु की धारा बहने लगी।
मतलब इतने सुंदर, इतने घुंघराले बाल, जैसा उन्होंने उस तस्वीर में श्री कृष्ण जी के अपने श्याम सुंदर के दर्शन किए थे, वैसे ही श्याम सुंदर उसी बाल रूप में वहाँ पे उनके सामने प्रकट हुए थे। रसखान जी ने उन्हें गोदी में उठाया, उन्हें बहुत प्यार किया, उन्हें बहुत लाड लगाया। फिर उन्होंने बोला कि श्याम श्याम आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में। तो श्याम ने कहा कि मैं तो गोकुल में रहता हूँ ना, तो मुझे वहाँ से आने में वक्त लग गया, इसीलिए कि आपने जिस तस्वीर में मेरे जिस रूप का दर्शन किया था वो मेरे बाल रूप का दर्शन था, और बाल रूप तो मेरा गोकुल में बीतता है, तो वहाँ से मुझे यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर जी के वृंदावन आने में टाइम लगे। तब उन्होंने कहा मैं आपके लिए जूते लाया हूँ, आप उस तस्वीर में उस पथरीली जगह में खड़े तक आपके पैरों में चुभ जाएगा तो कुछ, इसीलिए मैं आपके लिए जूते लाया हूँ, आइए मैं आपको अपने हाथों से पहना देता हूँ। जब वो श्याम सुंदर बांके बिहारी जी को अपने जूते पहनाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों से बहुत सारा रक्त गिर रहा है, खून की धार बह रही है। तो उनको देखते ही रसखान जी के आंसू बहने लग गए, वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर से पूछा कि मैंने कहा था ना कि आपके पैर में चोट लग जाएगी, देखिए वैसा ही हुआ, तो आपको क्या ज़रूरत थी इतनी दूर मुझसे मिलने आने की, मैं ही आ जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने जिस रूप में मेरा दर्शन किया था वो गोकुल का था, तो गोकुल से यहाँ पे आने में उस तस्वीर में मैंने जूते नहीं पहने थे, तो मैं वैसे ही दौड़ा चला गया। आप मेरा भक्त मुझे बुलाया और मैं वैसे ही दौड़ा चला गया, इसीलिए मेरे पैर वो रसखान इसलिए मेरे पैर से ये रक्त की धार बह रही है। इस रसखान जी ने उनको बहुत प्यार किया, गोदी में बिठाया, और तब से वो कृष्ण के दीवाने हो गए, और तब से खान साहब जी का नाम रसखान पड़ गया। उनका नाम पहले खान था, और तब से वो श्री कृष्ण के पद लिखने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण श्याम सुंदर से कहा आज से मेरा पूरा जीवन आपके नाम ही है, और आज से मैं सिर्फ आपके ही पद लिखूंगा। आपने 9वीं 10वीं की किताबों में, कविताओं में पढ़ा होगा रसखान जी, ये वही रसखान जी है। ये तभी से श्री कृष्ण जी के पद लिखने लग गए। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण जी के श्रृंगार का दर्शन किया हुआ है, श्री कृष्ण जी के श्रृंगार के बारे में लिखा हुआ है। ये वही रसखान जी हैं। पहले इनका नाम खान था और बाद में इनका नाम रसखान हो गया। तो देखा दोस्तों, आपने सुना रसखान जी के अनन्य प्रेम के बारे में। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। आप और जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।